हेलो नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो एमसीआरई का जो 26 फरवरी को एग्जाम हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इन पोस्टों पे एग्जाम हुआ है। एएनएम पोस्ट का भी एग्जाम था, मल्टीपर्पज वर्कर और एड्स एजुकेटर, पब्लिक हेल्थ नर्स, इन सभी का एक ग्रुप के अंदर एग्जाम था। ग्रुप कोड यहाँ पे 54 रहने वाला था। तो क्या इन सभी का एक पेपर आया, अलग अलग पेपर आया है, कैसा क्या हुआ इस एग्जाम के अंदर, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे पूछा गया है, उन सभी के बारे में एग्जाम का रिव्यू है। इस बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसके अंदर स्कैम, अपन इसको स्कैम मान सकते हैं, हुआ क्या है इसके अंदर। तो अपन देखते हैं सभी का एक एग्जाम हुआ है या अलग अलग एग्जाम हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नॉट सब्सक्राइब कैंडिडेट यहाँ पे 95.6% है, सब्सक्राइब कैंडिडेट ओनली 44% है। तो आपके लिए इस वीडियो पे, इस चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, अवेयरनेस रिगार्डिंग, और आपकी जो भी नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस चैनल पे आती रहती है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक लाइक आपका मुझे और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो 54 ग्रुप कोड था उसके अंदर एड्स कम काउंसलर पोस्ट थी, एएनएम पोस्ट थी, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट था, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, टीपी एंड चेस्ट असिस्टेंट, हेल्थ असिस्टेंट, मल्टीपर्पज वर्कर, इन सभी का नर्सिंग का ग्रुप यहाँ पे बनाया गया था। पेपर की लैंग्वेज वो इंग्लिश होने वाले थी। एग्जाम टाइम और अपन शिफ्ट की बात करें तो एग्जाम टाइम यहाँ पे 26 फरवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम होना था, हो एग्जाम हुआ है। एग्जाम जो टाइमिंग की बात करें यहाँ पे 9 AM से 12 नून यहाँ पे दिया गया। ग्रुप कोड यहाँ पे अगर अपन 54 की बात करें तो 54 ग्रुप कोड यहाँ पे दिया गया है। अब अपन आगे बात करते हैं। अगर अपन आगे बात करें तो इन सभी का जो पेपर है, एएनएम जो एड्स काउंसलर, इसका कैंडिडेट अभी हमें कोई भी कैंडिडेट मिला नहीं है। अगर आप एएनएम काउंसलर, ये एड्स काउंसलर, एएनएम कैंडिडेट, या फिर जो पब्लिक हेल्थ नर्स, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ नर्स का भी था, पब्लिक हेल्थ नर्स कैंडिडेट आप, और आप अगर टीबी एंड चेस्ट हेल्थ असिस्टेंट, मल्टीपर्पज वर्कर्स, इनका कोई भी कैंडिडेट है आपके पास में, आपके कांटेक्ट में, तो उनसे आप पता कर सकते हैं कि आप उनसे पता कीजिए कि किस टाइप का पेपर आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। अगर अपन नर्सिंग ऑफिसर, सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की बात करें, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सेम पेपर इनसे लिया गया, सेम पेपर। और पेपर की मेन बात की बात करें तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन एच आई वी एड्स से पूछे गए हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन टीबी से रिगार्डिंग पूछे गए हैं, वो भी एड्स के रिगार्डिंग कि कौन सा टाइप का इन्फेक्शन वगैरह टीबी के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। तो ये एक तरह से किसी भी प्रकार से मुझे फेयर नहीं लग रहा है। ये मेरा पर्सनल एडवाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि नर्सिंग के अंदर 20 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, और आप एक टॉपिक में से, सिर्फ एक टॉपिक में से आप 70+ क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये किसी भी तरह से फेयर नहीं लग रहा है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो नर्सिंग फंडामेंटल, जो डिजीज कंडीशन जिसको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर अपन रीड करते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स गायनिक, साइकेट्रिक नर्सिंग, इन सभी से यहाँ पे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सॉरी। और जो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन एड्स काउंसलर के, हो सकता है कि एड्स काउंसलर का पेपर यहाँ पे गलती से सभी के लिए आ गया हो, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, टेक्निकल इश्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तरह से एम्स एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी जो एग्जाम पैटर्न है उस पर जरूर ये सवाल उठा रहा है, जो पैटर्न चल रहा है। तो मुझे इसे किसी भी तरह से फेयर नहीं लग रहा। और जब नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर है, अलग अलग है, तो यहाँ पे सेम पेपर दोनों का कैसे हो सकता है। अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 8 क्लास, 10th क्लास, 12 क्लास, और जो बीएससी या ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट का सेम पेपर कैसे हो सकता है। सेम पेपर हाउ पॉसिबल कि सेम पेपर यहाँ पे कैसे हो सकता है। एसएनओ के लिए तीन, बीएससी नर्सिंग के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको, 100 बेड या फिर 200 बेड का। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी कैंडिडेट फ्रेशर अलाउ है। इसके अलावा अपन बात करें जेएनएम कैंडिडेट, तो उसको 1 साल 2 साल का 50 बेड का एक्सपीरियंस चाहिए।
एएनएम अगर आप जो एड्स एजुकेटर, एएनएम और पब्लिक हेल्थ नर्स और चेस्ट टीबी असिस्टेंट और मल्टीपर्पज वर्कर, इनका कोई भी कैंडिडेट अगर आपकी कांटेक्ट में हो तो आपसे उनसे जरूर कांटेक्ट करें कि उनसे क्वेश्चन पेपर क्या पूछा गया था। यहाँ पे सिर्फ 90 मिनट के अंदर एग्जाम हो गया है सभी पोस्ट का। एसएनओ और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का सिर्फ 90 मिनट के अंदर पेपर हुआ है। पोस्ट अलग अलग है तो पेपर भी यहाँ पे अलग होना चाहिए था। तो इन सभी पे जरूर सवाल यहाँ पे बनता है कि ऐसा क्यों हुआ है। नर्सिंग के इतिहास के अंदर जो दिल्ली एम्स है वो जब से बना है तब से लेके आज तक पहली बार ऐसा देखने को मिला है। तो क्या है स्कीम, स्कीम है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। मेरे हिसाब से ये पेपर है वो दोबारा होना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे अगर आपका सेंटर, आपने मान लो कि आपने सेंटर मांगा है राजस्थान, और आप मान लो कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है आपका राजस्थान, परमानेंट है राजस्थान, और आपने मान लो दिल्ली के अंदर फर्स्ट चॉइस सेंटर मांग लिया और आपका सेंटर वहां पे आ गया, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपने सेंटर वो दिल्ली पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों भरा था। उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करना पड़ेगा और उसमें रीजन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो यहाँ पे राइज क्यूरी कर सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी एरिया की बात करें तो यहाँ पे जैसे नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम वाले, तो वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ के लिए एलिजिबल दिखा रहा था। तो जो जैसे मानो अगर अपन माने कि एस एजुकेटर और जो भी अदर पोस्ट थी उनके लिए अगर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है तो उस पोस्ट का एग्जाम वो कैंडिडेट क्यों देगा। रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन फॉर क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि अबाउट 65 क्वेश्चन ओनली HIV एड्स एंड टीबी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है वो नोट करेक्ट था कि वहां पे अंडरलाइन अंडरलाइन के बताना था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन नहीं थी। और एक जो रीजनिंग का क्वेश्चन था उसके ऑप्शन है वो वहां पे रॉन्ग दिए गए थे। तो इसका भी आपको यहाँ पे क्यूरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन के अंदर डाल देना है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे देखो इन सभी पोस्ट की अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्स एजुकेटर के लिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया था। यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं लिखा गया है कि 6 महीने का चाहिए, 1 साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल मतलब जो एक दूसरे को फैलती हैं उनके बारे में। डिजायरेबल यहाँ पे दिया गया है कि प्रिफरेबल विल गिवन टू कैंडिडेट हु प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैव पेशेंट्स हेल्थ वर्कर एंड रिलेशन। एएनएम के लिए 12 प्लस एएनएम सर्टिफिकेट कोर्सेज, मल्टीपर्पज के लिए यहाँ पे 10वीं प्लस मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कोर्स यहाँ पे मांगा गया था। नर्सिंग ऑफिसर का तो बीएससी प्लस जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। एसएनओ के लिए बीएससी नर्सिंग प्लस 3 साल का 200 बेड का एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सवाल ये बनता है कि जब सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे एक एग्जाम कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर आप एएनएम कैंडिडेट हैं, एड्स काउंसलर कैंडिडेट है, चेस्ट एंड टीबी असिस्टेंट की पोस्ट की एस्पिरेंट है, मल्टीपर्पज वर्कर है, तो आप जरूर इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों से किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि इतनी बड़ा इंस्टीट्यूट होने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया है। नर्सिंग ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आप नर्सिंग के अंदर 20 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो 20 सब्जेक्ट से सभी से क्वेश्चन पूछो ना आप, सभी से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए। 20 सब्जेक्ट हैं तो 20 सब्जेक्ट के एमसीक्यूज यहाँ पे आने चाहिए, ना कि एक टॉपिक के अंदर 70 से 75 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ये आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने बहुत रिस्क लेके ये वीडियो बनाया, हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट हो जाए या फिर इसको चैनल को डिमोनेटाइजेशन भी कर सकता है यूट्यूब, क्यों ऐसी चीजें यूट्यूब जल्दी से प्रमोट नहीं करता है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।